वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट आपके फेवरेट मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। निफ्टी इस समय डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 26,140 के आसपास का लेवल है और आज दिन का हाई है 26,154। तो एक बाउट ऑफ सेलिंग तो आई थी लेकिन फिर से रिकवर कर गया है और डे हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए 500 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। 171 पॉइंट्स अप बैंक निफ्टी, जहां पे थोड़ा बहुत प्रदर्शन आज ढीला ही है। और आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है आज सुबह से देखने को मिल रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर एट ऑल टाइम हाई। रुपी में थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन, ज़्यादा नहीं लेकिन 89 के आसपास, 89.50 के आसपास इस समय रुपी जो है ट्रेड करता हुआ, तो कहीं ना कहीं संभलता हुआ रुपया। लेकिन आज मेटल और आईटी शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अंशुल से पहले जानते हैं निफ्टी पे राय। निफ्टी में इन लेवल्स पे क्या करना है? अभी 26,200 के टूटने का इंतज़ार और सस्टेन करने का इंतजार? मैं बुलिश हूँ। 26,057 आज गैप के साथ निकाला है और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि निकलेगा। लास्ट पूरा वीक मैं कहते आ रहा था मार्केट तेज है। 26,057 के ऊपर मॉर्निंग में भी गैप अप था और टिक रहा है। निफ्टी पे तो हल्की वेजिंग अप ही मूव है। 26,202 का टारगेट है। बैंक निफ्टी जरूर 59,200 के ऊपर गैप अप लिया लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं था। अभी भी 75 मिनट पे एफईजी टेस्ट किया है लेकिन बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। तो आई वुड लाइक टू सी स्ट्रेंथ 26,200 के ऊपर, थोड़ी सी स्ट्रेंथ 75 मिनट के चार्ट पे दिखे तो एटलीस्ट वीवैप के ऊपर बैंक निफ्टी टिकना इंटरडे वीवैप के ऊपर टिकना स्टार्ट करे। आई वुड बी अ बायर। वीवैप के ऊपर टिकना चाहिए। आई वुड बी अ बायर। मेरा टारगेट रहेगा बहुत आराम से आज ही का हाई 59,371 और अगर वो निकलता है तो मेरा अगला टारगेट स्विंग हाई रहेगा 59। मतलब टारगेट तो मेरा 59,545 और 59,806 रहेगा। एक छोटा सा रेजिस्टेंस डे हाई रहेगा बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 3 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे एफवीजी आउट नहीं है फ्रॉम 75 मिनट फेयर वैल्यू गैप। तो मैं वेट एंड वॉच के मोड पे हूँ। जैसे ही कोई क्लियर कंफर्मेशन बनता है आई वुड बी अ बायर। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बाउंस देखने को मिल रहा है उस पर क्या करना है अंशुल? देखिए, केवल बाउंस बैक है। बाउंस बैक में आप रिलेटिव स्ट्रेंथ ढूंढ के अगर काउंटर ट्रेड कर रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे हमने इन्फोबीम आपके चैनल पर डिस्कस किया था, 693 का ब्रेकआउट आज 843 का हाई बन गया। इन्फोबीम INFOBEAN, इसका अगर 1 मंथ का आप चार्ट लगा के देखें, यही 1 मंथ कर दें इसको, आप देखिए ये वाला फ्लैग हमने बाई किया था। तो जहां पे इंडेक्स ऐसे जा रहा है और स्टॉक्स ऐसे जा रहे हैं वो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। वहां पे अगर बाइंग करते हैं, एक हिंद कॉपर अपन ने डिस्कस किया था। हिंद कॉपर में हो गया ना अपने से। हिंद कॉपर में भी 352 360 का ब्रेकआउट डिस्कस किया था। 405.70 आ गया है जो इमीडिएट स्विंग हाई है, वो क्रॉस हुआ है। अगला स्विंग हाई 415.80 420 की रेंज है, ये भी टेस्ट हो जाएगा। तो जहां क्लियर कट रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे आपको बाई करके चलना है। जहां पे नहीं है वहां पे अवॉइड कर देना है। श्रीराम फाइनेंस पे क्या करना है? श्रीराम फाइनेंस पे श्रीराम फाइनेंस ये पक्का आपके पास है। बिना दर्शक के सवाल पूछ रहे, ये नहीं है पक्का सर, आपके पास है। नहीं, हम उस पर बात ही नहीं करते जो हमारे पास है। श्रीराम फाइनेंस 915 का एग्रेसिव स्टॉप लॉस है और 850 का आइडियल स्टॉप लॉस है। मैं 915 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया रहता अपनी फुल पोजीशन। 915 के नीचे में बुक करके निकलता। अगर या तो 990 मिले या 915 टूटे, दोनों केस में मैं बुक कर लेता। नालको इसमें भी फ्लैग का ब्रेकआउट है आज। बढ़िया, 1 2 3 4 5 दिन के फ्लैग का ब्रेकआउट ओपन लो के साथ मस्त चल रहा है। 309 310 की जोन में देखूंगा। ऑल टाइम हाई पे है तो एग्जैक्टली ये निकालना, टारगेट निकालना मुश्किल है। बट हाँ, कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है 262 पे। 340 इसका टारगेट है। इमीडिएट स्विंग में 309 रुपए पे अटकता है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं और पहले व्यूअर जो है हमारे अनुज सिंह जी है। नालको के बारे में ही उनका सवाल है। 153 के रेट पर 501 शेयर है, खरीदे हैं, 90% प्रॉफिट में हूँ, क्या करूँ? देखिए, होल्ड करना चाहिए। बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं
हालांकि मेटल सेक्टर हम रेगुलरली डिस्कस करते आए हैं कि मेटल में लंबा पैसा बनेगा और बन भी रहा है लगभग सभी। वेदांता ऑल टाइम हाई पे है, हिंडाल्को ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, नेशनल एल्यूमिनियम ऑल टाइम हाई पे है, टाटा स्टील नहीं चला, वो भी धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल चल ही जाएगा। जिस दिन चलने लगेगा तो मैं खुद ही ले लूंगा, बट वो भी चलना स्टार्ट कर देगा। तो मेटल में लंबा पैसा बन रहा है, मोमेंटम है, तो शांति से उसको पकड़े रहिए। फिलहाल आप या तो 50% पोजिशन पील ऑफ कर दीजिए और बाकी 50% पे आप 262 का स्टॉप लॉस लगा के प्ले कीजिए। 340 के आसपास देखेंगे क्या करना, बट एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी पोजीशन पील आउट करना स्टार्ट कीजिए ताकि घबराहट ना रहे और एकदम वर्टिकल रिवर्सल रहे तो आपका बड़ा प्रॉफिट चला ना जाए। तो 20% 10% ऐसे करके पोजीशन पील ऑफ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगला सवाल है अमोल पारेख का। वो पूछते हैं एनबीसीसी होल्ड करना है या नहीं? कर सकते हैं। 121 रुपए 20 पैसे तक का, वहां पहुंचने पे एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। अगर वहां पे कुछ नहीं हुआ तो फिर एग्जिट कर देंगे। 121.20 पे सवाल जरूर पूछिए। ओके। सुमित घोष का सवाल है, पूछते हैं पेट्रोनेट एलएनजी पे 340 की खरीद है, होल्ड करूं या एग्जिट करके निकल जाऊं? ये पेट्रोनेट बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है और कुछ कुछ स्टॉक्स में प्री बजट रैली डेवलप हो रही है जिनमें पीएसयूज हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि बाउंस बैक आ रहा है। इंडेक्स में भी आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी आ रहा है और साथ में इनमें भी आ रहा है, सामने इवेंट भी है। एक आध महीना पीएसयूज बहुत जल्दी बेचने की मत कीजिए, रोक लीजिए। बजट के आसपास वापस बेच लीजिएगा, पोस्ट बजट फिर इनमें लंबी पिटाई होगी। तो एक बार के लिए पेट्रोनेट होल्ड करके चलिए, शायद आपको 281 तक का लेवल मिल सकता है। 281 निकले तो 301 पे सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, अगला सवाल जो है देवांश शाह का है। अगेन नैल्को पे हम बात कर चुके हैं सर, तो आप जो हमारी रिकॉर्डिंग है आप उसको सुन सकते हो। आपका भाव 182 का है, 500 शेयर है आपके पास और 6 महीने का व्यू रखते हैं। 182 पे है तो काफ़ी अच्छे मुनाफे पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन राय जो है वो अंशुल जी दे चुके हैं, प्लीज़ उसको सुनिएगा। दूसरा सवाल है मनीष शाह का। वो पूछते हैं देवागरी शुगर के बारे में, 3 रुपये 90 पैसे पे खरीदा है और आईसीआईसी प्रूडेंशियल आईपीओ में मिला है, दोनों ही पे क्या करना है? देखिए दवंगरी आज 4.5 रुपए में कितने बुक डाले थे दवंगरी? एग्जैक्ट रेट बताओ। दवंगरी आज सुबह बुक किए हैं जब गैप अप खुला था, लेकिन ओपन हाई के साथ खुल गया है। 4.50 रुपए में प्रॉफिट बुक किए हैं, लेकिन ओपन हाई के साथ खुला है जिसकी वजह से सेलिंग आ रही है। तो अब एक बार के लिए जब तक हाई नहीं क्रॉस होता है तब तक थोड़ा सा हाथ रोक के चलेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये प्रमोटर बाइंग के बेस पे इस बेस का ब्रेकआउट 430 का ब्रेकआउट लेके 6 आराम से चला जाएगा, बट आज ओपन हाई खुल गया 4.67 पे, तो उसकी सेलिंग आ रही है। तो जब नया बनेगा तो फिर बाई करेंगे। प्रमोटर बाइंग किया तो मेरी लिस्ट में बना रहेगा जब तक कि कोई प्रमोटर की सेलिंग या कोई खराब रिजल्ट या ऐसा कुछ ना आ जाए, तब तक के लिए तो मैं हर डिप पे या हर बाइंग अपॉर्चुनिटी पे बाइंग ही देखूंगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ में मिले हैं, उन्हें क्या करना है? निकल जाना है? आईसीआईसीआई एएमसी 2575 के नीचे क्लोज करे तो निकल जाइए। 2663 का चूंकि लो स्वीप हुआ है, हाई का टारगेट खुलता है तो 2663 का टारगेट खुलेगा, बट 3 से 5 दिन पूरा जूस निकाल के बाहर भी हो जाइएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो पंकज जी का है। उनका भी इसी पे देवागनी शुगर पे ही है, क्या अभी एंट्री कर सकते हैं? नहीं, ओपन हाई आज बना है, जब तक ओपन हाई क्रॉस नहीं होता तब तक फिलहाल तो इंटरेस्ट नहीं है। कल परसों में अगर कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी दिखने लगी तो फिर देखने लगेंगे। ओके, अवधेश का सवाल है। वो पूछते हैं मैम क्या एटीजीएल आलोक इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर खराब हो गया है, मैं लॉन्ग टर्म में निवेशित रह सकता हूं या नहीं? देखिए स्ट्रक्चर तो दोनों का नहीं खराब हुआ है, लेकिन मोमेंटम अभी बन नहीं रहा है। तो जिस भी दिन मोमेंटम बनेगा उस दिन आपको वापस से पैसा मिलने लगेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो दोनों ही स्टॉक गलत लिए हैं, अगर इन्वेस्टर हैं तो नीचे में 545 532 एटीजीएल मिले तो डिप पे ऐड कर लीजिए। आलोक इंडस्ट्री आई वुड सजेस्ट कि डिप पे ऐड करने की जगह 10 20 50 एक दूसरे के ऊपर जब आ जाए तो थोड़ा सा महंगा लेके मोमेंटम प्ले कर लीजिएगा। तो अभी आलोक इंडस्ट्री आई वुड नॉट बाई। मैं 10 20 50 वेट करूंगा टर्न अप होने का, और टर्न अप में जब तक मोमेंटम मिलेगा प्ले करूंगा और टर्न डाउन में फिर मैं निकल भी जाऊंगा। बट एटीजीएल इज वन थिंग जहाँ पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। मोमेंटम कब बनेगा दानी में ये आपको नहीं पता चलता, तो मोमेंटम जिस दिन बनना स्टार्ट होगा उस दिन पील आउट करना अपनी पोजीशन को स्टार्ट कर दीजिएगा।
उनका फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए JSW इंफ्रा आलोक इंडस्ट्रीज ATGL में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ये ठीक रहेगा या फिर आप स्विच करने की भी सलाह देंगे? ये स्टॉक ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि इस टाइप के अगर आपके टारगेट होते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, ना कि सेल्फ मैनेजमेंट में। एनी डे फॉर अ बिगर पर्पस, फॉर अ ग्रेटर गोल, आई वुड बिलीव फंड मैनेजर, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर में कभी इतनी डिसिप्लिन नहीं होती है कि एडवर्स टाइम में वो चेंजेस और एडजस्ट कर पाए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बेटर है स्मॉल कैप फंड में SIP करके छोड़ दीजिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। ओके, अविनाश का अगला सवाल है, वो पूछते हैं, हेलो सर, एरेडा IREDA में 129 से 2 बार रिवर्सल दिया है, आज 136 है, मेरे पास 176 के भाव पर 4500 शेयर है, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज हेल्प। या तो 121 का वेट कीजिए, वहां से कुछ बाउंस बैक प्ले कीजिएगा। 129 में कोई ऐसा लेवल नहीं है, 121 रुपए 5 पैसे का लेवल है, वहां से बाउंस बैक मिले तो 140 तक प्ले कर लीजिएगा, वरना यहाँ से निकल के कहीं और निकल जाइए, एक आध साल बाद आपको ये यही मिल जाएगा। तो बेटर है, आई वुड स्विच, मैं एक आध साल के लिए इससे स्विच करके एक आध साल बाद इसको इसी रेट में 19-20 आसपास ले लूंगा। तो अगले एक आध साल तो कुछ नहीं हो, जब तक वो ब्लू कैप वाला पूरा ये एब्जॉर्ब करके मार्केट उसको भूलता नहीं है। अरे मार्केट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी है, तो एक आध साल में भूल जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बाद वापस से मोमेंटम आने लगेगा। रितेश सिंह का सवाल है, क्या मैं देवांगरी शुगर में री एंटर कर सकता हूँ? जब बनेगा तब दे देंगे। आज प्रॉफिट बुक किया है तो इमीडिएट तो री एंट्री कभी किसी में बनती नहीं है। चलिए, मोमेंटम आज कितने दिन बाद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 दिन बाद आज कार ट्रेड में बना है, तो 16 दिन आपको कार ट्रेड में वेट करना पड़ा ना, तो अब वेट कीजिए, जब नया बनेगा तब फिर नया देखेंगे। श्रेय का सवाल है, वेंट पे WENDT पे बॉटम बन गया है क्या? पैनिक डिप 7600 तक गया था, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, वेंड में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और बाइंग क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन आया था 14,499 के आसपास से। प्रिसाइज लेवल है 14,492, और इसका टारगेट जो आता है बाइंग क्लाइमेक्स का, पहला तो अचीव नहीं, पहला भी अचीव नहीं हुआ 6,900 का, और दूसरा टारगेट है 4,400 का। तो सैलॉन रैलीज वाला कैंडिडेट है, जहां तक मिल जाए बहुत खींच के 9,390 तक मिल सकती है, बट एग्जिट कीजिए 6,904 और 4,440, ये टारगेट आपसे मिल सकते हैं। हर्षप्रीत कौर का सवाल है, वो पूछती है, सिल्वर बीज या गोल्ड बीज के एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं? अब कोई एंट्री लेवल नहीं बचा है, क्योंकि अब केवल मोमेंटम फेज है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे चलते रहना चाहिए। अब सिल्वर और गोल्ड ट्रेडिंग पोजीशन में आ गए, अब वो बाई एंड होल्ड वाला स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है कि अब आराम से होल्ड करके बैठे रहे। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए कहीं भी, और एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ। सिल्वर 20 में अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रीवियस जो हाई क्रॉस हुआ था 180 का, यही बनेगा। और गोल्ड 20 में हाँ, लास्ट स्विंग हाई 108 रुपए का था, वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके होल्ड कीजिए। अब एक बेस एक कंसोलिडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो फिर मुंह के बल गिर भी जाएंगे, तो अलाउ इट टू मेक अ बेस, उसके बाद वापस से बाई करेंगे। ओके, अगला सवाल जो है अनंध्या क्या है, वो पूछती हैं, बेस्ट अल्कोहल स्टॉक कौन सा है बाइंग के लिए? ABDL, GM ब्रूरीज, एसोसिएटेड अल्कोहल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्या खरीदना चाहिए? अगर आपको कोई बेस्ट तो पसंद एक ही है, यूनाइटेड स्पिरिट, शांति से लेके छोड़ दीजिए, ऑल टाइम हाई पे बेच लीजिए। बेस्ट के नाम पे तो फिर एक ही चीज बचता है, यूनाइटेड स्पिरिट। अच्छा, वही मिड खरीदना कैप है। स्मॉल कैप के जब चार्ट्स पलटेंगे 10 20 50 अलाइन होंगे, उसके बाद देखना स्टार्ट करेंगे उनको। चलिए, अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता का। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास स्किपर है 490, ई पैक ड्यूरेबल्स है 380, काइंडली शेयर लेवल टू एवरेज और एग्जिट विद 1 ईयर व्यू। वो हमेशा रोज ये सवाल पूछती है विनीता जी, आप आज मैं थोड़ा डिफरेंट जवाब देता हूँ। मैं आज आपको थोड़ा डिफरेंट जवाब देता हूँ। अभी सुबह मैंने शायद मनी 9 पे या रजत पे जवाब दिया था। ऐसा ऐसा क्यों है कि डॉक्टर ने, क्या किसी डॉक्टर ने आपको पर्ची पे लिख के दिया है कि आपको
इसी स्टॉक से एवरेज करना है और निकालना है पैसा, मतलब 150 का लिया और 100 पे लेके 125 पे एवरेज करके निकलना। डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है कि आपको यही करना है। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है जो 100 रुपए पे है, उसको ले लें, वो जब तक 125 पहुंचेगा तब तक ये 125 के आसपास रहेगा, तो उसमें 25 प्रॉफिट लेके इसमें 25 का लॉस बुक कर लें। ये भी तो एक एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऐसी कौन सी है कि बस यही लेना है, फिर जो एडीएजी पैक ऊपर से लेके 99% नीचे बैठा है, जो आइडिया लेके 99% 80% नीचे बैठा है, इतना बढ़ने के बाद सुल्लॉन भी अभी ऑल टाइम हाई से 75% तो नीचे ही है, नीचे से 8 गुना होने के बाद भी अभी ऑल टाइम हाई से 75% नीचे है। ये किस डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उसी स्टॉक में एवरेज करके निकलना है, किसी मूविंग काउंटर से प्रॉफिट निकाल के सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब इन्फोबीम इन्फोबीम अपन ने डिस्कस किया था, इन्फोबीम 690 के अराउंड डिस्कस किया था, आज 832 रुपये आ गया। 832 डिवाइड बाई 690, 20% स्टॉक बढ़ गया। यहाँ पे 20% प्रॉफिट निकाल के किसी भी रेलवे डिफेंस पीएसयू में अगर आप 20% लॉस में है तो वहां पे सेट ऑफ करके दोनों से कैपिटल खाली नहीं की जा सकती। ये कौन सी जिद है कि रेलवे ही नीचे में लूंगा और एवरेज करके बेचूंगा। अगर वो आरकॉम या आइडिया या यस बैंक या सुल्लॉन जैसे निकल गए, जो सुल्लॉन भी 8 साल बेस बनाने के बाद नीचे से 8 गुना चला है, फिर भी हाई से 75% नीचे है। तो एक बार थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग नाम की एक चीज होती है, गूगल करके देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करना जरूरी है।